थोड़ा सा पूर्णिमा साहू की जीत है, उसका किया जा रहा है। पूर्णिमा साहू नमस्कार, 24 भारत मीडिया में आपका स्वागत है। मैं आपका अपना शेखर राव। चुनाव की मतदान चुनाव जैसे ये चुनाव आई थी, पूर्वी सिंहभूम जैसे झारखंड विधानसभा की हॉट सीट मानी जाती है और भाजपा की ओर से प्रत्याशी पूर्णिमा साहू जी थी और बड़ी संख्या में जीत हासिल की है। और इस बारे में और हमसे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बलदेव सिंह, जो भाजपा के वरिष्ठ नेता भी है। कहीं ना कहीं जातिवाद पर खूब बातें हो रही और उसके बावजूद बड़ी संख्या में पहली बार चुनाव जो लड़ी और आज वो विजय। देखिए, जिस तरह जातिवाद के प्रति आपने अभी अपने प्रेस के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से कहा है, मैं इसका खंडन करना चाहता हूं कि आपने चुनाव के जो नतीजे आए हैं, नतीजे में किस तरह का उलटफेर किया है। पहली बार नारी शक्ति के रूप में पूर्वी से पूर्णिमा दास साहू जी ने जिस प्रकार रिजल्ट दिया है, आपको इसका एहसास हो गया होगा। किसी भी प्रकार का परिवारवाद, जातिवाद को हटकर मानवता के नाते उन्होंने चुनाव जीता है और प्रचंड बहुमत से चुनाव जीता है। जातिवाद वाली बातें मीडिया कभी नहीं कहता, ये राजनीति से उछलती है और हम तो कल माध्यम होते हैं। नहीं, कुछ दिन पहले आप बता रहे थे कि फलाना ये है, वो है, इतना की जीत हासिल करेंगे, तो हमने पहले भी आपको कहा था कि 40,000 प्लस से चुनाव जीतेंगे और उसका नतीजा आज अपने को देखने को मिला है। आज हम लोग सभी यहाँ पर एकत्रित होकर अप्पा राव के नेतृत्व में लोगों के बीच पुष्प की वर्षा कर रहे हैं, लड्डू खिला रहे हैं। अभी अभी आपने भी लड्डू खाया होगा, पुष्प वर्षा आपके ऊपर भी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए और सच्ची खबरों के लिए यूं ही देखते रहे 24 भारत मीडिया। अपने सद्भावना मार्केट के अध्यक्ष व भाजपा के वरिष्ठ नेता अप्पा राव जी। अप्पा राव जी, जितने भी एग्जिट पोल निकले हमने भी निकाली है और जो सच है मैं वो कहूंगा कि हमारा एग्जिट पोल भी फेल कर गया। लेकिन सबसे पहले भाजपा की ओर से, भाजपा के कोई वरिष्ठ नेताओं की ओर से सबसे पहले ये जो आकलन आपने किया था, जिसे सबने नकारा, जो जीत का अंतर आपने बताया था और आपके ही नेता, आपके दल के नेता ही कुछ दिन पहले ही आपका ही देखा देखी कुछ ना कुछ आंकड़ा चेंज करके डाल दिया गया। आपका आकलन इतना सही साबित हुआ, कारण ये है कि हम प्रत्याशी को देखे हैं जमीन में किस तरह से काम कर रही थी और लोगों के बीच में हम हमेशा कांटेक्ट में रहते हैं और जो भी कार्यकर्ता अगर पब्लिक का बीच में रहेगा तो उसको कुछ ना कुछ आभास हो ही जाता है। तो हम सुबह 5 बजे घर से उठते हैं, उसके बाद जो निकलते हैं घर में तो रात को 11 बजे जाते हैं। अपना धंधा पानी भी देखते हैं, दुकान भी है, राजनीतिक पार्टी से जुड़ने के चलते पब्लिक बिलिंग भी हमारा हमेशा रहता है। तो चौक चौराहा हर जगह में हमारा मिलना जुलना सबसे खुल के मिलते हैं। और इसी दरमियान हमारा प्रत्याशी जो है पूर्णिमा दास जी का जो दौरा था उसमें भी हम हर जगह जहाँ संभव हो सका शामिल हुए, क्षेत्र में भी घूमे, लोगों से बातचीत किए। तो हमको उसी समय समझ में आ गया 40,000 से कम से तो वोट से नहीं जीतेगी, 40 प्लस में रहेगा। तो इसलिए हम 12 नवंबर को फेसबुक के माध्यम से अपनी बात को रख भी दिए थे ताकि आप लोग देख लीजिए। हम आज लिखे हैं और अगला बार जब चुनाव होगा उस समय चुनाव का परिणाम आएगा तो हमारा, हम जमीन से जुड़े कार्यकर्ता है, कितना हमको आइडिया और हम अपने आप को इतना निडर होकर के उस बात को रखे थे क्योंकि हमको सच्चाई जान रहा था। क्योंकि बहुत लोग बोल रहा था महिला है, परिवारवाद है, कुछ नहीं। परिवारवाद का यह मामला ही नहीं था
समझे ना। कुछ लोग अपना निजी स्वार्थ के लिए परिवारवाद किया। एक नई महिला है, महिला सीट तो पहला बार याद दिया है, तो इसमें परिवारवाद का क्या बात है। ठीक है, तो लड़ने के लिए संगठन ने चुनाव दिया, में टिकट दिया है, कोई व्यक्ति थोड़ी दिया है। तो इसलिए संगठन का जब निर्णय हो गया तो सभी कार्यकर्ता दिल से लगे हुए में लग करके जो है मेहनत की है। जितने देखिए बूथ अध्यक्ष है, भवन प्रभारी सब है मेरे साथ, ये लोग रात दिन एक कर दिया। हम लोग एक एक घर नोक किए और सबको यही बताया, देखिए हम लोग आपका घर में 365 दिन रहते हैं और पार्टी लोग जीतने के बाद उन लोग का क्या रवैया, आप लोग से कोई चीज छुपा हुआ नहीं है। जो 365 वाला को चुनिए, जाने तो आप लोग को छोटा मोटा लाभ है उससे चुनिए। तो उन लोग का एक ही कहना रहा है, और बॉडी लैंग्वेज और लोगों का बात करने का तरीका से भी अंदाज लग जाता है कि इस बार चुनाव किसको दे रहा है। तो हम लोग घूमने के दरमियान लोगों का मुंह का जो रौनक था उससे हम अंदाज लगा लिए थे। उसी में काउंटिंग करके जो है हम अपना दिमाग में रखें कि 40 से कम से नहीं जीतेगा। और मेरा बात सत्य हुआ। इससे पहले भी जब मान्य रघुवर जी जब चुनाव लड़ रहे थे, चुनाव लड़े जिस समय मुख्यमंत्री बने थे, उस समय भी हम ही एक व्यक्ति रहा जो बोले थे 60,000 प्लस से जीतेगा, और वो सच हुआ। कभी भी सब 20,000 30,000 कर रहा था, लेकिन 60,000 प्लस से जीता। हम हजारीबाग में भी प्रभारी रहे, विस्तारक प्रभारी, वहां में भी हमारे संगठन मंत्री को हम बोले थे कि मेयर और उप मेयर का चुनाव हो रहा था, तो हम स्पष्ट बोले थे कि इस बार जो है हम लोग जो है 5-5,500 मार्जिन से मेयर और उप मेयर का चुनाव जीतेगा, और उतने ही से जीता है। तो संगठन में जो लोग काम करेंगे, जो कार्यकर्ता जमीन से जुड़े रहेंगे, तो उनको आभास हो जाता है। इसीलिए हमको भी आभास हुआ और हम बताए उन्हें। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। और जाते जाते मैं एक और सवाल कर देता हूँ। पूर्वी सिंहभूम भाजपा की झोली में, लेकिन राज्य झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास बहुमत की सरकार, जनता ने अपूर्व प्यार दिखाया, बहुमत के आंकड़े से कई आगे बढ़ चुके हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार। देखिए कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है, उससे हताश नहीं होता। हम लोग बीजेपी का कार्यकर्ता है, हम लोग कभी हताश नहीं होते। हमारा अगर यहाँ 5 साल विधायक नहीं रहा तो हम लोग हताश हुए, फिर लड़ करके हम लोग अपना झंडा गाड़े ना, तो हम लोग हताश होने वाला कार्यकर्ता नहीं है। चुनाव में देखिए बहुत सारा फैक्टर काम करता है, उस फैक्टर के तहत कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी जो है, परीक्षा हर लोग देता है, समझे, परीक्षा में कभी कभी फेल भी हो जाता है। इससे हम लोग निराश होने वाले कार्यकर्ता नहीं है। सत्ता में नहीं आया कोई बात नहीं, उनको जनता उनको दिया है बहुमत का सरकार बनाने का, तो उसके लिए हम लोग स्वागत देते हैं। वहाँ क्या बोलते हैं, हेमंत जी को भी हम धन्यवाद देते हैं, अच्छा से सरकार चलाए, सबका हित में सोचे और जो है बढ़िया काम करे। उनको मौका अवसर मिला है तो उनका लाभ उठाओ। तो हम लोग तो जमीन से जुड़े हुए आदमी, हम लोग तो 365 दिन लगे रहेंगे, उससे हम लोग को कोई हताश होने वाला कोई बात नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद उनसे बात करने के लिए। भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं। सच्ची खबरों के लिए यूं ही देखते रहे 24 भारत मीडिया, अपने सहयोगी विजय तिवारी के साथ मैं शेखर राव।